नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा। आप देख रहे हैं आईटेल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपातकाल की 50वीं बरसी है आज। इसे देश भर में बीजेपी हत्या दिवस के रूप में मना रही है। तमाम लोगों का उनका मानना है कि देश के इतिहास में ये काला अध्याय था। देश में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं ने इस मौके पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लगा जैसे उस समय सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आज के दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। इधर भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभम शुक्ला समेत 3 लोग अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुके हैं। एक्सियो मिशन 4 की यात्रा 28 घंटे की होने वाली है। गुरुवार को 4:30 पर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर पर ये लैंड करेंगे। आज पूरा देश बुधवार 25 जून 2025 की सुबह से ही काफी उत्साहित नजर आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का युवक अंतरिक्ष की उड़ान भरने निकल चुका है। जानकारी के मुताबिक शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। शुभांशु शुक्ला 14 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे। पूरा देश उनकी कामयाबी की दुआ कर रहा है। पीएम मोदी ने साल 2018 में लाल किले से इस बात की घोषणा की थी कि भारत के सपूत अंतरिक्ष में जाएंगे। इसके बाद ही शुभांशु शुक्ला को साल 2019 में इसरो के अंतरिक्ष यात्री चयन प्रोसेस में सिलेक्ट किया गया। पिछले साल 2024 में शुभांशु शुक्ला को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के रूप में भी चुना गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस नजर आ रही है और इसी के साथ सभी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू हो चुका है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ झूठ फैलाना है। चुनावी साल आ गया है और चुनावी साल को देखते हुए विपक्ष का रैली और प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं होने वाला। विपक्ष को जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता के सवालों का हल निकालना चाहिए। बिहार की सरकार जनता के हर एक सवाल का हल निकाल रही है। जिसने मांगा उसको सुविधा पहुंचाया गया, जिसने नहीं मांगा उसको भी घर तक सुविधा दी गई। साथ ही साथ मंत्री ने तेजस्वी पर भी जमकर हमला बोला। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। विपक्ष के पास मुद्दा क्या रहेगा? विपक्ष से भी बिहार के ही लोग हैं विपक्ष में। तो बिहार के उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, बिहार में अमन के लिए, शांति के लिए बात करना चाहिए। सिर्फ नफरत फैलाने की बात नहीं करनी चाहिए। इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई विभागों में नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। क्या है पूरा रिपोर्ट, देखिए इस खबर में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बिहार के सभी विभागों में नियुक्ति देने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी के परीक्षा के उत्तीर्ण 101 सहायक वास्तुविद को नियुक्ति पत्र वितरण किया। मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। बता दें कि पिछले दिनों बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वास्तुविद की परीक्षा ली गई थी। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में ललित नारायण मिश्रा बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की है। इस दौरान वहां पर मौजूद छात्रों से उन्होंने बिहार की धरती और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा की जयंती के अवसर पर उपराष्ट्रपति शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सराहना करते हुए इसे युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने भारत की युवा आबादी को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब दुनिया भारत की ओर देख रही है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नगर पार्षद रहे 1960
बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के हेमंत सरकार पर तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य भर में हल्ला बोल किया है। क्या कुछ कहा इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन सरकार को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने, आइए नजर डालते हैं। विधायक सीपी सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सहित कई नेताओं के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर लोगों ने झारखंड राज्य में जमीन खरीद बिक्री, विभिन्न सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की ओर से भ्रष्टाचार सहित मैया सम्मान योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को ठगने का आरोप लगाया। रांची अंचल कार्यालय में प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन राज्यव्यापी है और पूरे झारखंड राज्य के सभी अंचल कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हो रहा है। एक भी हृदय में हाथ रख करके आखिर से भगवान को मानकर, भगवान को कसम खा करके बोल दीजिए, एक भी अपने कलम से किसी अनुसंधान से क्या किया है क्या। वो सारे कार्य जो अभी शिलान्यास किए जा रहे हैं, वो सारे शिलान्यास का कार्य या तो हम लोगों ने पहले कर दिया है या हम लोगों के अनुसंधान से आचार संहिता लग जाने के कारण जो जमीन पे नहीं उतरी हुई थी वो सारे काम आज प्रारंभ हो रहे हैं। उनका जाकर के वो श्रेय ले रहे हैं, उनका लेके किए वो करिए, वो कोई व्यवस्था में कोई विषय नहीं है, करना ही चाहिए। इधर बिहार में दिन प्रतिदिन अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। ये मामला सहरसा का है, जहां पर लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष के बेटे को पीटकर अपराधियों ने मार दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पूरी रिपोर्ट। खबर सहरसा से है, जहां सलखुआ थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां आपसी विवाद में सलखुआ प्रखंड के लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष के पुत्र को पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं प्रखंड अध्यक्ष की मां भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। बता दें कि युवक का नाम राकेश कुमार है और घायल महिला का नाम रंभा देवी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीते देर शाम जब मृतक राकेश कुमार और उसकी मां रंभा देवी अपने घर में थे, तभी बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया और बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने राकेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। हमारे सलखुआ प्रखंड लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष हैं हमारे अरुण यादव जी। उनसे जो है पुराना विवाद चल रहा था। जो एक केस पहले भी उन लोगों के द्वारा मारपीट उन लोगों के साथ किया गया था 3 साल पहले। अब ये कैसे घटना हुई है, क्या है पूरा कारण? ये घटना का हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार यादव जी, जो सलखुआ प्रखंड के अध्यक्ष हैं। वही बात करते हैं मुजफ्फरपुर के। मुजफ्फरपुर में भी अपराधियों का तांडव देखने को मिला। अपराधियों ने वहां पर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड के एक व्यवसायी अशोक शाह को अपराधियों ने गोली मार दी। जानकारी के अनुसार अशोक शाह को बैसरा बाजार में लूटपाट के दौरान गोली मारी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि अपराधी 4 थे। अशोक शाह सरैया थाना अंतर्गत बकरा गांव के स्थानीय निवासी। नालंदा में दिखा घूस को घूसा। जी हां, निगरानी विभाग की टीम ने 2 लोगों को घूस लेते गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। नालंदा जिले के हिलसा में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। विशेष निगरानी विभाग की टीम ने महंत विद्यानंद इंटर कॉलेज में कमेटी गठन के बदले एक व्यक्ति से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनिल कुमार और शिक्षक संजय कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, शिकायत की पुष्टि के बाद निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाकर दोनों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। भागलपुर में आपदा से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। वहीं इस अभियान के दौरान क्या कुछ जानकारियां दी गई है, आइए देखते हैं। भागलपुर जिले में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आपदा से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत जिले के 8 अंचलों में 8 जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया, जिसमें प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर सवार रहे। बता दें, ये वाहन विभिन्न प्रखंडों में जाकर आम लोगों को बिजली गिरने, बाढ़, भूकंप और आग लगने जैसी आपदाओं से बचाव के उपाय बताएंगे। नुक्कड़ नाटक, लाउडस्पीकर, घोषणाएं और प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से आम जनता को आपदा से पहले, आपदा के समय और बाद में किए जाने वाले उपायों की जानकारी दी जाए। इधर रांची के सिल्ली प्रखंड के कोचो पंचायत अंतर्गत एक रहस्यमयी जानवर देखने को मिला, जिसके बाद ग्रामीणों में आतंक देखने को मिल रहा है। वहीं इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है और लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। दिल्ली प्रखंड के अंतर्गत कोचो पंचायत के मादू गांव में बुधवार सुबह एक रहस्यमय जानवर के दिखाई देने से सनसनी फैल गई।
ग्रामीण पुरंदर महतो जब अपने घर में बकरियों को बाहर निकाल रहे थे, उसी दौरान एक बड़ा जानवर घर में घुसा है। सूझबूझ दिखाते हुए उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर वन विभाग को इसकी सूचना दी। बता दें, जिस घर में जानवर घुसा था वहां 2 छोटी बच्चियां सो रही थी, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानवर ने बच्चियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और गलियारे में ही बैठा रहा। ग्रामीण इसे बाघ, लकड़बग्घा या अन्य शिकारी जानवर मान रहे हैं। वन विभाग और ओरमांझी जैविक उद्यान की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच रही है। फिलहाल गांव में दहशत का माहौल है, लेकिन जनहानि नहीं हुई। खबर लिखे जाने तक जानवर को रेस्क्यू करने की तैयारी चल रही है। रांची के राजकुमार MS धोनी इन दिनों चर्चा में है। जी हाँ, वो किसी क्रिकेट या एड की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि अपने किसी खास के दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए इन दिनों वो चर्चा में है। क्या है पूरा रिपोर्ट देखिए। रांची के राजकुमार और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी अपने अनोखे अंदाज और सिंपलिसिटी के कारण फैंस के बीच काफी पॉपुलर है। एक बार फिर MS धोनी चर्चा में आ गए हैं। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी के बैडमिंटन कोच सुरेंद्र कुमार के जन्मदिन के अवसर पर धोनी ने खास तौर पर उनके घर पर सरप्राइज दिया और पूरे परिवार के साथ उनका जन्मदिन मनाया। धोनी का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया में धोनी के फैंस अपने कैप्टन कूल के लिए लगातार कमेंट भी कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।